तो जैसे कि मैंने आपको एपिसोड में बताया हुआ था कि मेरी 2 वीडियो आ चुकी है एपिसोड की। एक में मैंने बताया हुआ था कि आपको इलेक्ट्रिशियन कैसे बननी है, चाहे शुरुआत कैसे करनी है। तो उसमें मैंने बहुत सारे मतलब कि उस पर हमने डिटेल्स रूप से समझाई थी कि कौन से टूल्स से क्या होती है और कौन से टूल्स किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने उसमें ये भी बताया हुआ था कि वायरिंग इलेक्ट्रिशियन के अलग टूल्स होते हैं और मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन के अलग टूल्स होते हैं। तो दोनों को मैंने इस लेसन मैंने बता भी दिया है। साथ साथ एक एपिसोड की वीडियो जो कि डिजिटल मीटर पर आधारित रहती है। बाय द वे कोई भी बेसिक मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए आपको डिजिटल मीटर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने इसलिए डिजिटल मीटर की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो आज मतलब मैंने जैसे मल्टीमीटर के बारे में बताया हुआ था विशेष रूप से, उसमें ये भी बताया था कि आप स्टार्टिंग टाइम से पैसे कैसे अर्न कर सकते हो। जैसे मैंने ये भी बताया हुआ था कि 2 से 2,500 रुपये पर डे का कमा सकते हो। तो ये स्टार्टिंग टाइम से आप नहीं कमा सकते हो, बट कुछ दिन अगर टाइम लॉस करते हो तो कमा सकते हो। स्टार्टिंग टाइम से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपकी कॉन्फिडेंस सही रही तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी इन्वायरमेंट के अनुसार से आप पैसे कमा सकते हो। ये तो पक्की गारंटी है कि आपकी जिस टाइम से आप शुरुआत करेंगे उस टाइम से आपकी पॉकेट की खर्च कहीं दूसरे जगह से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे समझ लीजिए कि मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आप दिन का 5 से 600 रुपये स्टार्टिंग टाइम आप 5 से 600 रुपये अर्न कर सकते हो। और जैसे आपकी टाइम बीतती जाएगी उस वैसे आप परफेक्ट रूप से इलेक्ट्रिशियन बनते जाओगे और पैसे की बारिश करते जाओगे। तो मैंने ये भी बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि आप एक मतलब स्टार्टिंग टाइम से पैसे कमाने की विधि क्या होती है। तो मैं आज उस पर विशेष रूप से बात करने वाले हैं। ये वीडियो खास रूप से मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन के लिए खास होने वाली है, जिन लोगों को मतलब स्टार्टिंग टाइप से पैसे कमाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन में एक मतलब रिपेयर करना ही एक होता है, नहीं। आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन होकर बहुत सारे काम भी करके आप अच्छे कैसे अर्न कर सकते हो। तो सपोज दैट मीन्स के तौर पे मैं आज ये सारी मतलब बात बताने वाला हूँ और इसमें जो भी आपको मैं टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ ये गारंटी नहीं 110% आपके पास होनी चाहिए। और हाँ, मैं ये भी रेफरेंस करूँगा कि आपको आज इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कल आपके पास ये टूल्स होनी ही होनी चाहिए जिससे आप भी पैसे को अर्न कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस एपिसोड में मैंने ये मेरा 3rd वीडियो होगा जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होती है। और एक चीज़ और बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को देख करके आप फर्स्ट टाइम कितना अर्न किए हो। जैसे कि आप स्टार्टिंग शुरू कर रहे हो, अभी काम को शुरू कर रहे हो, उस टाइम में आपने कितने अर्न किए हैं हमको ज़रूर बताते हुए जाइएगा, ताकि इससे हमको खुशी मिलती है कि हमारे बताए हुए अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो भाई इससे खुशी हमको क्या मिलेगी। हम भी जैसे कमा रहे हैं आप भी वैसे कमा सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इस एपिसोड में हम समझते हैं कि आखिरकार आपके पास कौन कौन सी टूल्स होनी चाहिए और आप स्टार्टिंग टाइम से कौन से टूल्स के इस्तेमाल से पैसे कमा सकते हो। तो लेट्स गो। तो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। साथ साथ और किसी जानकारी के लिए ये रही इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लीजिएगा। साथ साथ ये भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस एपिसोड के साथ जुड़ जाइएगा, जिससे मेरी दायित्व बनती है कि आपको इलेक्ट्रिशियन बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। सो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे मतलब ये चीज़ ये होता है कि हमारे पास एक देखेंगे आप नॉर्मल सी बैग है। ये मैं कोई बैग की प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रांड की प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मजबूती के तौर पे मैंने इस बैग को खरीद लिया है। ये बैग दिखाने का मतलब हमारा ये रहता है कि आखिरकार हम इस बैग को अपने दुकान पर डेली लेके आते हैं और डेली लेके जाते हैं। ये कभी भी हम जब वर्क टाइम निकलते हैं तो हमारे पास ही रहती है, हमसे लिपटी रहती है। तो आखिरकार इस बैग में हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से औजार रखते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? औजार टूल्स, मैकेनिकल टूल्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने इसमें बहुत सारे टूल्स रखते हैं। तो ये हमारी बैग, अब बैग की तो आपको काम समझ गए होंगे कि बैग एक कैरी करने के लिए होती है। तो ये हो गई। अब हमारे पास आप देखेंगे तो हमने बगल में बहुत सारे टूल्स है और बहुत सारे पार्ट्स जैसे अभी सजो के रखे हैं। तो इसमें से सबसे हमारी प्रथम शुरुआत होती है, मतलब आपके पास होनी चाहिए, जो कि सभी को पता होगा कि आपके पास एक टेस्टर, पिलास, पेचकस। ये तो कोई भी बता सकता है, ये अदरवाइज सभी कोई जानते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर रहे हो तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इतना से आपको काम नहीं बनेगा, आपको और भी टूल्स लेने होंगे। तो ये है थॉट का हथौड़ा, बट ये हमारी यूज़ की है, थॉट का नहीं है, क्योंकि वो तो आप समझ रहे हो। तो इससे हम काम चला लेते हैं, आप अपन अकॉर्डिंग ले सकते हो। दूसरा आता है इसके बाद हमारे पास विभिन्न टाइप के पेचकस होंगे, जिसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। तो ये हमारे हाथों में विभिन्न टाइप के स्क्रू ड्राइवर, गलत जगह इस्तेमाल मत करिएगा, सावधानी से। तो आप देखेंगे ये बड़े साइज़ की है और ये देखेंगे आपके उससे भी बड़ी साइज़ है। उसके बाद में ये थोड़ी सी मोटी टाइप है, ये देखेंगे आप पतली टाइप है, ये देखेंगे उससे भी पतली है और ये सबसे छोटी है, मतलब इतनी सी। गलत मत समझिएगा, स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। ये अलग अलग विभिन्न टाइप में काम करने के यूज़ में आती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। हम बोल रहे हैं पेचकस, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम स्क्रू ड्राइवर है, बट आप लोगों को तो पता ही होगा। चल खैर, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ बैग में एनी टाइम पड़ जाते हैं ये 2 मंत्री साहब, एक छोटे मंत्री और एक बड़े मंत्री। मंत्री के मतलब ये क्लैम मीटर हो गए और ये डिजिटल मीटर हो गए, जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। अब बोलोगे कि भाई 2-2 क्यों रखते हो, तो 2-2 रखने का मेन रीज़न समझ लीजिए ना। जब हम किसी होम सर्विस के लिए जाते हैं जिसमें कि वायरिंग रिलेटेड होता है, तो ये महाजन काम आते हैं जिसको क्लैम मीटर बोली जाती है। अब बोलोगे भाई क्या पैकेट में बंद है तो कैसे विश्वास करें कि क्लैम मीटर है, तो लो खोल के दिखा देते हैं। तो ये जब जाते हैं घर की रिपेयर के लिए, मतलब वायरिंग में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको एम्पियर टेस्ट करने के लिए हम यही क्लैम मीटर का यूज़ करते हैं। साथ साथ ये डिजिटल मीटर, बाय द वे कूलर खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, डीटीएच खराब हो गई, इस सब के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बाय द वे तो आप लोग समझ ही होंगे कि हमको भी ये 2 तरह की लेनी चाहिए। अब ये नहीं भी लेंगे तो चल सकती है, लेकिन ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी है, बड़ा विस्फोट। और ये देखेंगे आप 3, शायद इसको तो आप अच्छे तरह से पहचानते होंगे, आपके छत पे लटकी होगी एनी टाइम 365 दिन। दूसरा ये चीज़ आपके घर के एक कोने पे लटकी पड़ी मिल जाएगी आपको, जिसको कि सेटअप बॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये देखेंगे तो ये हैं आपको इससे और टीवी के अंदर जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का मतलब कनेक्शन लेने का, बाय द वे गलत मत समझिए, इफेक्ट दूसरा होता है। तो ये 3 हमारे बैग में इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि हम डीटीएच का भी काम करते हैं। और यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब समझिए, एलएनबी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एलएनबी किसी भी तरह की चल सकती है आपके पास। ये देखिए, ये है एलएनबी, समझ रहे होगे। अब एलएनबी के साथ साथ ये हो जाती है हमारे पास 3RC। अब देखिए ना, देहाती टाइप का आंखें में दाब लिया, क्या करिएगा, चलेगा। देखेंगे आप, ये है हमारे पास 3RC, जो कि ऑलरेडी हमारे पास पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि हम डीटीएच की सर्विस के लिए जाते हैं। और ये सेटअप बॉक्स, जो कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में जब आप निकलिएगा ना सेटअप बॉक्स मतलब डीटीएच का काम करने के लिए, तो उस टाइम में कितने लोगों की सेटअप बॉक्स खराब निकलेगी, तो उस टाइम में आप सिग्नल का काम नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जब आपके पास रहेगी तो कारीगर आप किसी को भी ठोक के आ सकते हो, जलवा है हमारा, मतलब काम करके आ सकते हो। तो ये आप आसानी से वहाँ चेक करके आ सकते हो और अपना काम आसान कर सकते हो। तो इसलिए आपके पास सेटअप बॉक्स होनी चाहिए, महंगे दाम का या सस्ते दाम का वो होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और कि सेटअप बॉक्स ने बता दिए हैं, अब ये तो बताना भूल ही गए कि हाँ कौन सी कंपनी का होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिचार्ज वाला लेना है कि फ्री वाला लेना है? नहीं भाई, फ्री वाला लेना चाहिए, एक अकेले सबको ले ले। यही हमारी ये सेटअप बॉक्स है, फ्री वाली सेटअप बॉक्स है। बस एक सेटअप बॉक्स से आप किसी का भी काम कर सकते हो। बाय द वे कंपनी का बात बता रहा हूँ, जैसे डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, वीडियोकॉन हो, किसी का भी काम कर सकते हो एक ही सेटअप बॉक्स से। तो ये हमारे पास एक सेटअप बॉक्स तो आपके पास भी होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास होते हैं ये एक, देखेंगे आप तो सेटअप बॉक्स से जुड़ी हुई एक छोटी सी तार, जिसमें कि मैंने एक कनेक्टर को ऑलरेडी बेच चुके हैं। भाई बहुत गरीब इलेक्ट्रिशियन है, जो भी मिलता है बेच देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ये भी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में आते हैं ये छांदने के लिए, मतलब बांधने के लिए, गलत मत समझिएगा, तार है ये, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि इससे काम करके इसको हम पहले बार बहुत बार ले चुके हैं। मतलब इससे काम ले चुके हैं हम, मतलब आप देखेंगे इसमें बहुत सारी गांठें पड़ चुकी है। तो गांठ जानते हैं काहे के लिए पड़ी है? किसी कहीं से झुला देते हैं इसको, मतलब मान लीजिए 2 मंजिल पर चढ़े हम काम करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, वहीं से डाल देते हैं। तो वहीं से डालने के बाद नीचे से हम ले लेते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब सप्लाई ले लेते हैं, गलत मत समझिएगा भाई, मीन्स दूसरा भी निकल सकता है। तो इस तरह की वायर आपके पास भी होनी चाहिए। मैक्सिमम आपके पास 30 मीटर वायर अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे आप 2 मंजिल तक भी काम कर सकते हो आसानी से। तो ये पार्ट्स आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। मान लीजिए आप टेस्टर और ये सब काम करके तो 5 रुपये 10 रुपये कमा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि 500 रुपये तो आपकी अर्न होनी चाहिए। तो ये अर्न कराएगी आपकी डीटीएच, जो कि मैंने बताया है डीटीएच आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। अब समझेंगे हम कि डीटीएच से कैसे कमानी है। तो किसी भी का मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में तो भाई आपकी सेटअप बॉक्स तो मतलब टीवी तो खराब होती होगी। तो उस टाइम में आपके पास कंप्लेन आएगी कि भैया हमरे चलिए टीविया हमारा नहीं चल रही है, उसको सही कर दीजिए। तो उसको सही करने जाने के लिए आपके पास एक कंपोनेंट होना चाहिए। अब आप लोग एक और क्वेश्चन करोगे कि भाई हमको सेटअप बॉक्स सही करने की तो ढंग है नहीं, कि छतरी को कैसे सही की जाती है। तो भाई घबराइए नहीं, हम हैं उसके लिए। मैं अगले एपिसोड में ये भी लेकर के आने वाला हूँ कि आपको छतरी कैसे सेटअप करनी है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का छतरी हो, फिर DT फ्रीडीज का हो, टाटा स्काई का हो, वीडियोकॉन का हो। मार्केट में तो आजकल रिचार्ज वाली बहुत ही कम हो गई है, जब से ये क्या बोलते हैं इसको, एयर फाइबर, भाई मिस्टेक कर जाते हैं, एयर फाइबर गलत ही बोल रहे हैं। फाइबर जब से आई है तो सारी घर की छतरी को ले डूबी है। बस फ्री वाले कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो वहीं फ्री वाली से आपको अच्छे खासे पैसे अर्न करने होंगे। तो वो मैं अगले एपिसोड में लेने वाला हूँ, जो कि पूरी मतलब किसी घर में जाते हैं रिपेयर करने के लिए, तो उस टाइम आपको छतरी को कैसे रिपेयर करना है। मान लीजिए टीवी तो आपका सही होगा, मतलब हम भी कहीं भी जाते हैं छतरी का काम करने के लिए, तो हम डायरेक्टली टीवी के पास नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम जाते हैं छत पे, और छत पे लेके आते हैं। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? मतलब छतरी का हाल चाल लेके आते हैं। तो वहाँ आने के बाद हम नीचे से लेते हैं, मतलब छतरी मतलब घर का पूरा टीवी जो जहाँ लगाए रहते हैं वहाँ का हाल समाचार जो भी होता है, जैसे भी होता है उसको फिट करते हैं, उसको अच्छे खासे लेते हैं, साथ साथ निकलने टाइम हम भी लेते हैं, मतलब पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। तो आज की एपिसोड हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इस एपिसोड से आपने क्या सीखा हमको ज़रूर बताते हुए जाइएगा। साथ साथ रोमांस के लिए भाई कुछ भी बोल देते हैं, अपने दिल पे न लीजिएगा। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ और छतरी की इंस्ट्रूमेंट के साथ। तब तक हमको दीजिए आपका भाई प्रिंस।